9 महीने पूरे हो चुके हैं सीमा हैदर को भारत में बैठे हुए। भारत में आकर ये सारी वो चीज़ें कर रही हैं जो हमारी 140 करोड़ जनसंख्या देख रही है। आज सवाल है हमारी 140 करोड़ जनसंख्या का कि ये क्यों नहीं सरकार इस पर एक्शन ले रही, क्यों नहीं अभी तक इसको डिपोर्ट किया गया, क्यों नहीं इसको जेल में बंद किया गया, क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लिया गया। अगर एक्शन लिया भी गया तो कैसे 3 दिन में इसकी बेल हो गई। ये सवालों ने बहुत ज़्यादा झकझोर कर दिया और इन सवालों ने आज मजबूर कर दिया कि मैं इस विषय पर बात रखूं। अभी मेरे को एक कमेंट आया था, मैंने दूसरा वीडियो बनाया था और उसको मैं अपलोड करने ही वाली थी, लेकिन वो कमेंट कुछ ऐसा था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो वीडियो अपलोड करके नहीं इस विषय पर एक वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो किसी मुस्लिम भाई या बहन ने किया था और उनका कहना था अगर इसकी जगह कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती या भाग जाती तो यहाँ पर तहलका मच जाता, सरकारें बुलडोजर चला देती और तमाम चीज़ें कर देती। क्योंकि ये मुस्लिम महिला है इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे बड़ा शर्म आया, बड़ा दुख भी हुआ उन लोगों की सोच पर जो इस तरीके का सोच रखते हैं। और आज मैं बात करूंगी कि इस विषय पर क्या। सबसे पहले मैं आप हिंदुओं से कहती हूँ जो आप इसको ना, इस भगोड़ी को, इसको जो आप देवी बना के, एक सनातनी बना के पूज रहे हो, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हो ऐसे हमारे समाज पर, हमारे सरकारों पर, हमारे कानून व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हो ऐसी महिला को सपोर्ट करके जो किसी भी दीन ईमान की नहीं है। सबसे पहले आप हिंदुस्तानियों पे लानत है जो आप इस तरीके की सोच को अंजाम दे रहे हो, इस तरीके की सोच को बढ़ावा दे रहे हो, इस तरीके की महिला को बढ़ावा दे रहे हो। और दूसरी बात, रही बात सरकारों की, तो मैं आपसे कह दूं मोहतरमा, आप इंडिया से हो या हिंदुस्तान, जहां से भी आपने कमेंट किया, तो आपसे एक बात कह दूं, हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट लगातार काम कर इस पे फोकस कर रही है। और मैं शुरू से यही चीज़ें कहती आई हूँ, जब पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं रखी, कोई भी यहाँ भारत सरकार से कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि उनकी कोई महिला इस तरीके से गई है, तो ये भारत सरकार के बेवकूफ़ बैठी है कि उसको ढूंढ कर पाकिस्तान से कांटेक्ट करे। भारत सरकार ने ऑलरेडी पाकिस्तान को अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं, उस पर कोई भी वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने कोई भी अपनी सहमति नहीं दी है। तो ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको ज़बरदस्ती वहाँ भेजा जाए। हिंदुस्तान सरकार उसे जेल में डालेगी, ये श्योर है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की बहुत बड़ी गलती है। अगर गुलाम हैदर कोई सक्षम परिवार से होता, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होता, गरीब नहीं होता, तो क्या उसकी बात नहीं सुनती पाकिस्तान सरकार? क्या ये इनका पक्षपात नहीं है गुलाम हैदर के साथ? क्योंकि वो गरीब मजदूर इंसान है, अपने बच्चों के लिए लगातार पाकिस्तान सरकार से गुहार लगा रहा है, हिंदुस्तान सरकार से गुहार लगा रहा है। हम हिंदुस्तानी हमेशा गुलाम हैदर के सपोर्ट में है, गुलाम हैदर को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं ताकि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएं। और आपने ऐसा कमेंट किया कि हिंदुस्तान सरकार कुछ नहीं कर रही है, हिंदू और मुस्लिम की आपने बात की। हो सकता है ये उन लोगों का काम हो इस तरीके का कमेंट करके जो लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल हमारी सरकारों पे, हमारी कानून व्यवस्था पे जो आपने खड़ा किया ना, बहुत दुख हुआ। क्योंकि जिस तरीके से मोबिन मलिक जी इस केस को डील कर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक नया वो खुलासे कर रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज़ी से इस मैटर पर काम हो रहा है। सीमा हैदर मामले पे इतनी तेज़ी से काम हो रहा है। बहुत शर्म की बात है कि आप इस तरीके के कमेंट्स करते, चाहे आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से। और सबसे बड़ी बात, हम हिंदुस्तानी लगातार आवाज़ उठा रहे, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर भाई भी इस पर आवाज़ उठा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, लेकिन कहाँ गई पाकिस्तान की सरकारें? क्यों नहीं इस पर रख रहे हैं कोई बात? क्यों नहीं गुलाम हैदर की सुनी जा रही है? हमारा इंडिया का कोई व्यक्ति मिसिंग होता, हमारे लोग अगर सरकारों के पास जाते हैं, राजनीतिक दलों के पास जाते हैं या कानून व्यवस्था के पास जाते हैं, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। हमारे मोदी जी, हमारे जो मंत्री जी तुरंत उस पर काम करते हैं कि उनका कोई व्यक्ति मिसिंग है और वो उस जगह अगर पाया जाता है तो कृपया उसको डिपोर्ट करने की कोशिश कर कि उनसे विनती करते, रिक्वेस्ट करते कि उसको डिपोर्ट किया जाए। क्यों नहीं पाकिस्तान सरकार ने गुलाम हैदर की बात सुनी? क्यों नहीं पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन लिया, ना भारत सरकार को लिखित दिया? आप जवाब दीजिए जिसने मुझे इस तरीके का कमेंट किया है। और आप सरकारों पे कैसे से उठा सकते हैं? मानती मोबिन मलिक जी की जिन भी अधिकारियों ने बात नहीं सुनी और कोर्ट के द्वारा वो सब, क्योंकि देखिए कानून चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए समान
एक निर्णय होता कानून का, अगर उसको तरीके से की जाए। बात जो हवाओं में हो रही थी ना 9 महीने, आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि 9 महीने हो गए, क्यों सरकारें चुप बैठी, हाथों में हाथ रखे, क्यों नहीं गवर्नमेंट उसे उठा के फेंक देती। मैं आपसे कहती हूँ, आपको अथॉरिटी देती हूँ कि आप जाइए, सीमा हैदर का हाथ पकड़िए, उसको उठा के बॉर्डर पार फेंक दीजिए। करोगे ऐसा? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग केवल कमेंट्स में बोल सकते हो, आप नहीं ऐसा करोगे, क्योंकि आपको अपना डर है ना। दूसरे को तो आप आसानी से बोल देते हो। क्या कर रहे हो आप? वीडियो बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप जानते हो सोशल मीडिया ने कितना अच्छा काम किया है। सोशल मीडिया ने ये जो आवाज़ उठा रहे हमारे भाई बहन, वहाँ तक पहुँची है। पाकिस्तान से बात पहुँची, पाकिस्तान तक बात पहुँची, हिंदुस्तान तक बात पहुँची है, सरकारों तक बात पहुँची है। आप क्या कर रहे हो? बैठ के कमेंट कर दे रहे हो, लोगों को सलाह दे रहे हो। क्या यहीं तक सीमित है? सरकारें अपने काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अब मोबिन जी है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। राय देना बहुत आसान होता है, किसी को भी एक पत्थर उठा के मार दो ना, वहाँ से आप बच जाओगे। लेकिन आप किसी के साथ इस तरीके से अटैक करोगे कि आपका बचना मुश्किल हो जाए। क्या ऐसा काम करें हम? बहुत शर्म आती है कि आप इंडिया से हो और इस तरीके की बात रखते हो, हिंदू मुस्लिम की बात रखते हो। ऑलरेडी इस महिला ने हमारे देश में जो चीज़ें की है, क्या वो कम है? इस औरत ने वो हर चीज़ की है जो यहाँ पे समाज और देश सबको पतित करता है। इस महिला ने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों का दिल दुखी ना हुआ हो। हमने कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क नहीं समझा। हमने यहाँ पे इंसानियत की बात रखी, गुलाम हैदर की बात रखी, गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं उनकी बात रखी। तो आप किस तरीके का बात करते हो भाई? ये महिला खुलेआम चैलेंज देती है, पाकिस्तान से 4 बच्चे उठा के ले आती है यहाँ। क्या आपकी इतनी औकात नहीं थी? इस महिला को आप रोक सकते पाकिस्तान में? कैसे आ गई पाकिस्तान से महिला? ये आपका फर्ज नहीं था कि उसको पाकिस्तान से कैसे निकल गई एक औरत? इतनी आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सरकार तमाम चीज़ें, बहुत सारी बाउंड्रीज हैं महिलाओं के लिए, वो फेस कवर करके रहती हैं और उसको कोई भी ऐसी इजाज़त नहीं होती है जो साधारण एक महिला जो समाज में जाती है उसको बहुत सारी पाबंदियाँ होती है। तो कैसे हाथों से निकल गई आपको इसको रोकने की आप में हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान में? ये हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान की शरण में भी नहीं कहूँगी, भाग कर आई है, इनलीगल आई है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रही हैं। और सरकारों ने इसको, अभी मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, इसकी इतनी आज़ादी नहीं है जितना ये दिखाती है। देखिए सोशल मीडिया है, ये कोई एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये कर रही है जो जिस पर कानूनी कार्रवाई हुआ है, रखा है मोबिन मलिक जी ने, और ये सोशल मीडिया का यूज़ कर रही है। इंटरनेट पे किसी का रोक नहीं होता है। वो यूट्यूब है, अमेरिका का है, और उस पर इतनी आसानी से वो नहीं होता है। ये अपना वीडियो बना रही, सबका घर चला रही, वो अलग बात है। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, कानून कुछ नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा? इसको अरेस्ट भी किया गया है, इसकी बेल भी हुई है और ये नज़रबंद है। अभी भी आपको लग रहा है ना, ये जो कर रही है वहाँ घर में कर रही है, उस परिवार पे कर रही है। सबसे पहले मैं कहती हूँ जो कानूनी शिकंजे सब पे कसेंगे और ये सब बहुत बुरी तरीके से जाने वाले हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है सचिन का परिवार है, सचिन है, क्योंकि इन्होंने अपने घर में रखा है इस महिला को। क्यों रखा भाई? जब हमारी सरकारों की नज़र में हमारे देश के लिए इनलीगल आई है औरत, बेल पे छूटी हुई है, क्यों आपने अपने घर में शरण दी है इस महिला को? सबसे ज़्यादा तो आप लोग हैं देश के गद्दार, आपकी कमियां हैं, आप लोगों की वजह से ऐसे घुसपैठिए हमारे देश में आके छुप जाते हैं। दूसरी बात, ये महिला हर वो हरकत कर रही है और अपने भारतीय भाई बहनों को चैलेंज कर रही है। और कल कहा है ना मोबिन मलिक जी ने, इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इसके साथ वो करेंगे कि यह सोच भी नहीं सकती। पाकिस्तान इसकी मांग नहीं कर रहा है, आप समझिए इस बात को। अगर पाकिस्तान मांग करता तो हिंदुस्तान तुरंत इसे डिपोर्ट कर देता। और इसका रहस्य अभी ओपन नहीं हुआ, ये किस मकसद से आई है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, मोबिन मलिक जी सारा खुलासे करेंगे और ये हमारे देश की जेल में पहले सज़ा काटेगी और बहुत जल्द काटेगी। जिस तरीके से हो रहे हैं ना चीज़ें, भड़क रही, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता सरकार इस पर देर करेगी, क्योंकि इस महिला ने समाज में बहुत अति कर दी। अति जो होता है ना, जो एक बर्दाश्त होता है, एक बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जो भारत में आपस में लोग लड़ रहे हैं और सबकी मेंटलिटी इसने खराब करके रख दी। और कुछ लोग किसी ने मुझे कमेंट किया था कल कि बहुत बुरा, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा, किसी ने कमेंट किया था कि नालत है कि मुझे गाली देके कुछ ऐसा कमेंट किया था
कि इसने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, गुलाम हैदर की। तो बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ हैं और वो सेफ नहीं है, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है भाई? हमारी है या हमारे भारत सरकार की? किसकी है? सरकारें काम कर रही है, नज़रबंद है, महिला वहाँ पे, ये महिला खुद जिम्मेदार है, खुद लेके आई है, इसको नहीं अपनी बच्चियों की परवाह है। तो आप दूसरों को दोष देते हो। इस औरत ने सारी हदें पार कर दी। जब इसे लगता है कि अब मेरी दाल नहीं गलेगी, अब मैं यहाँ पूरी तरीके से जकड़ चुकी हूँ, शिकंजे में हूँ, मेरा बचना मुश्किल है, वहाँ पे ये औरत लटके झटके लगा के भजन गा के अपना टाइम पास कर लेती, पब्लिक को दिखाती मैं भारत की बहू हूँ। कहाँ से है भाई तू भारत की बहू? कानूनी जो है, मैं एक सचिन का अभी अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी सुबह सुबह उठ के किसी चैनल पे बड़े, तो बंदा बोल रहा है कि मैं जाने नहीं दूंगा इन बच्चों को। बहुत पहले का है इंटरव्यू, शायद स्टार्टिंग का है। तो उस पैनल पे वो बोल नहीं रहा, वो भगोड़ी से शिकारी, हर एक शब्द शिकारी, मैं नहीं जाने दूंगा उन बच्चों को। क्यों नहीं जाने देगा? तूने पैदा किए हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं भाई, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। वो तू होता कौन है उनको नहीं जाने देने वाला? तू भारत के कानून को चैलेंज करेगा, कोर्ट को चैलेंज करेगा? इतना बड़ा हो गया तू, इनलीगल तूने बहुत सारे काम किया, अब तुझे उसका तो दंड मिलना ही है। ये कहती मैं भारत की बहू हूँ। इसने गुलाम हैदर, ऑलरेडी इसका पति जो मोबिन मलिक जी ने कल दिखाया ना फर्रा यहाँ पे सोशल मीडिया पे, कि ये है इसका जो इसने लिखा है बेल पे, मैं गुलाम हैदर की बीवी हूँ। तो इसके उस कागज में ये प्रूव करता है कि इसने जो बेल लिया है वो फ्रॉड किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है और देश के साथ गद्दारी की है। अब कुछ लोगों का कहना है कितनी आप कैसी महिला हो, उसको हम उसके साथ गलत हो जाएगा, उसको सजा देगी पाकिस्तान सरकार। अपने देश के खिलाफ क्यों गई मैडम? तुझे पता नहीं था कि तू एक पाकिस्तानी महिला है और तू गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से भारत में घुस के बैठी है, ऑलरेडी भारत के लोगों को भड़का रही है, इधर से तू पाकिस्तानियों को भड़का रही है, गुलाम हैदर को भड़का रही है, एक पति के सामने वो सारी चीज़ें कर रही है जो उसके बर्दाश्त से बाहर है। किसने कहा है सब करने को? ये सब तेरा करा धरा है, इसका एक एक मुआवजा कहते ना, उसका दंड तुझे मिलेगा तेरे कर्मों के से। जिस तरीके से तूने पूरे देश में, पूरे समाज में जो छवि खराब की है, गलत चीज़ें फैलाई हैं, उसका बहुत जल्दी और बहुत तगड़ा हिसाब किताब तुझे भरना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान की जेल तुझे 5 साल तो ऑलरेडी है इसकी, लेकिन इसकी सज़ा बढ़ेगी, मुझे यकीन है मोबिन मलिक जी ऐसा करेंगे। ये जब 7 साल 8 साल 10 साल की सज़ा भारत की जेल में काटेगी, वहाँ जो मच्छर इसके हाल करेंगे, इसके जो मेकअप ये पोत के चलती है, उसका जब बुरा हाल होगा ना, इसको तब अपने कर्म याद आएंगे कि इसने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की हैं। हम हमेशा कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? इसका हाथ पकड़ के फेंक नहीं सकते? इतने लोग हैं, उत्तराखंड से हमारी एनजीओ, इतनी महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, और खासकर मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा भाई, जिस तरीके से आप कमेंट करते हो ना, मेरे सेंटर पर सारी मुस्लिम महिलाएं जो भी ट्रेनिंग ले रही हैं, उन्होंने कभी भी नहीं भारत की सरकार पर सवाल उठाया, कभी भी कानून पर सवाल खड़ा नहीं किया। वो जानती हैं कि कानून अपने तरीके से काम करता। पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई भी बात नहीं रखी, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके नहीं दिए, कोई भी कागज़ यहाँ नहीं दिया। अगर हिंदुस्तान ने कोई कागज़ वहाँ पे भेजा है तो उसको वेरीफाई नहीं किया। इसका मतलब पाकिस्तान सरकार चाहती ही नहीं ये महिला दोबारा से वहाँ आए। समझते हैं आप इस चीज़ को? और ज़बरदस्ती बिना किसी चीज़ के इसको फेंका तो नहीं जाता, क्योंकि इसने भारत का कानून तोड़ा है। ये भारत में पहले सजा भोगेगी, उसके बाद डिपोर्ट ये की जाएगी, उसके बाद क्या करेगा पाकिस्तान, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसने अपने देश के साथ गलत किया है। और जो लोग कहते हैं इंसानियत के नाते, तो इसने इतने लोगों की इंसानियत को मार दिया है, इतने लोगों के जज्बातों के साथ खेला, इतने लोगों के साथ गलत किया है, तो इंसानियत की उम्मीद करना आप लोगों के लिए पागलपन है कि आप हम लोगों से इंसानियत की उम्मीद करते हो। हम सच के साथ खड़े थे, सच के साथ खड़े हैं और सच के साथ ही खड़े रहेंगे। जब तक ये महिला डिपोर्ट नहीं होती है, हम लोग इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको जो कहना है आप वो करिए, क्योंकि मानसिकता किसी की नहीं धोई जा सकती है। जिसकी मानसिकता गलत है वैसे ही करेंगे। और रही बात, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपनी सरकारों पर अपने उस पर सवाल खड़ा मत करो, क्योंकि आपने अपने कमेंट में ये भी लिखा है अब की बार बीजेपी नहीं कांग्रेस आएगी। तो हम एक सोशल वर्कर हैं, सामाजिक व्यक्ति, हम कभी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। वो हमारा मत है,
हमारा अपना मत है कि हम चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, और इतने सक्षम है, 18 ईयर्स जो कंप्लीट कर लेता है कोई भी नागरिक तो वोट देने का अधिकार रखता है। ये उनका अपना थॉट है कि वो किसको वोट दे। बच्चा भी ये चीज़ जानता है, उसके लिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे अब लगता है कि ये आपसी जो राजनीतिक चीज़ें कराई जा रही है, ये बहुत बड़ा एक गेम प्लान है, चल रहा है, ये लोग कर रहे हैं आपस में कि आपस में, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा, क्यों नहीं किया भाई मोदी जी ने काम? मोदी जी के आपके हाथ पकड़ के इसको फेंकेंगे? मोदी जी इसको वो करेंगे? हमारी सरकारें करेंगे। मोदी जी देश चला रहे हैं और मोदी जी ने सबके लिए समान काम किया है। और वो मत सबका अपना अपना है, वो किसको चुने किसको नहीं चुने, इसके लिए आप कौन होते हो कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना। और कुछ ये भगोड़ी जो यहाँ पे करवा रही है, मुझे इसका भी हाथ लगता है कि ये ऐसा कुछ गेम खेल रही है कि आपस में ये चीज़ें फैलाई जाए। बेटा तू कितना ही फैलाना, रोकने के लिए हम बैठे, हम हिंदुस्तानी, और हम कभी भी तेरा गुंडा राज यहाँ पे चलने नहीं देंगे। क्योंकि हम, तुझ जैसी एक महिला है ना, तो हमारी हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं अगर फील्ड में उतर गई तो तेरा हाल क्या होगा तू सोच भी नहीं सकती। बकाया हमें कानून पर भरोसा, मोबिन मलिक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सरकारें, हमारा कानून अच्छा काम कर रही हैं और हमेशा करेंगी। और बहुत गुस्सा आया मुझे आज देख के, और वो गुस्सा मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, फील्ड में जाती हूँ, फील्ड के दर्द को समझती हूँ, लोगों की तकलीफ़ों को देखते भाई, हम हवा में बात नहीं करते। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।